हाय फ्रेंड, मैं सचिन सुमन। और एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी कि भाई सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, इस सॉन्ग का पैच बनाने के लिए। तो ये पैच है, भजन की पैच है। इससे आप चाहे तो मतलब वैसे एक पैच में बहुत सारे सॉन्ग बज सकते हैं, पर मैंने स्पेशली ये सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में इस सॉन्ग के लिए इस पैच को बनाया है। और इसमें जितना हैंड की प्रैक्टिस करें तो और भी अदर अदर सॉन्ग में आप बजा सकते हैं। तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो में मैं पासवर्ड दूंगा जीप फाइल का, ठीक है। तो पासवर्ड को नोट कर लीजिएगा। आपको पासवर्ड लिखा करके बारी बारी से आपको पासवर्ड आएगा। भले वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक आपके समझ में नहीं आएगी, जब तक आप पैटर्न नहीं समझिएगा तो फिर बजा कैसे पाइएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें और पासवर्ड नोट कर लें। और मेरे फ्रेंड से ये भी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो डिसलाइक करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वो बता दिया करें कि वीडियो में आखिर उस पैच में क्या खामी है, वीडियो में क्या कमी रह गई है उसमें। तब न मैं अगली बार इसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। नहीं तो फिर आप डिसलाइक करते हो तो बस वैसे ही पड़ा रह जाएगा। आपको तो रीज़न हमको समझ में नहीं आ जाएगा, क्योंकि हम तो गॉड है नहीं कि किसी के मन की बात को पढ़ लें। तो सो फ्रेंड, जिसको अच्छा ना लगे वो जो डिसलाइक करते हैं अपना रीज़न बता दें, ठीक है। और एक पैच को बनाने में फ्रेंड बहुत मेहनत लगती है, फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो बता दें, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें। मैं पहले सॉन्ग के साथ थोड़ा देर बजाऊंगा, उसके बाद फिर इसका पैटर्न बताऊंगा और इसका एडिटिंग भी बता दूंगा, ठीक है, कि किसका ट्यूनिंग कितना करना है नहीं करना है, ठीक है। सारा एडिटिंग बता दूंगा, ठीक फ्रेंड। तो चलते हैं अब डायरेक्ट पैच पे, ठीक है। तो पैच इस प्रकार से है, इस तरह से ये पैच, ठीक है। तो मैं इसको सॉन्ग के साथ बजाता हूँ, ठीक है। और अब के बाद से आपको पासवर्ड आते जाएगा, आप पासवर्ड नोट करते जाइएगा, ठीक है। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से ये सॉन्ग के साथ बजाया। अब मैं इसका एडिटिंग बता देता हूँ, ठीक है। तो एडिट किस प्रकार से करना है, अगर आपको डायरेक्ट लोड हो जाता है पैच तो आप डायरेक्ट लोड कर लीजिएगा, और नहीं तो मैं एडिट बता देता हूँ, ठीक है। तो एडिट करने के लिए एडिट वाले सेटिंग पे जाइएगा। सबसे पहले आपको किक पे जाना है, ठीक है। किक पे मैंने मजीरा सेट किया है, और इसका जो है आपको वॉल्यूम जो है 65% या 64% रखना है वॉल्यूम। और एक और चेंजिंग करना है, वो ट्यूनिंग आपको 30% करना है। बाद बाकी आपको इक्को डिले ये सब कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जितना भी रखे उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ वॉल्यूम और ट्यूनिंग में। उसके बाद चलते हैं स्नैर पे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। फिर ओ हिट पे चलते हैं, और ओ हिट पे भी कोई चेंजिंग नहीं करनी है। फिर सी हिट पे चलते हैं। सी हिट पे इसका वॉल्यूम आपको रखना है 91%, और ट्यूनिंग रखना है आपको -10%, ठीक है। ट्यूनिंग आपको -10% रखना है। उसके बाद क्रैश पे जाना है। क्रैश पे इसका ट्यूनिंग आपको -10% रखना है, ठीक है। और फिर टॉम पे इसका आपको वॉल्यूम रखना है 85%, और ट्यूनिंग +5%। बस +5% ट्यूनिंग रखना और वॉल्यूम 85। फिर रिम पे मैंने डोयरा टिक लगाया है, तो इसका आपको वॉल्यूम रखना है 94%, ठीक है, रिम पे। उसके बाद क्लैप पे इसका वॉल्यूम आपको रखना है 89%, और ट्यूनिंग आपको रखना है 10%, ठीक है। तो इस तरह से इसका सेटिंग हो गया। सेटिंग कर लेने के बाद आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है। उतना तो पता ही होगा फ्रेंड, चूँकि जो भी सब्सक्राइबर है बहुत दिन से जुड़े हैं उनको सारा पता है। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप प्रीवियस वाले वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं सारा चीज़ बताने लगूँ तो वीडियो और भी लॉन्ग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो पासवर्ड नोट करने में आपको और भी ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो अब मैं इसके डायरेक्ट हैंड प्रैक्टिस बताता हूँ। तो इसका फिंगर का जो ये प्रैक्टिस है, ये फिंगर, इसमें दो तरह के फिंगर मतलब पैटर्न यूज होता है। एक होता है डफ के लिए, ठीक है, एक डफ के लिए यूज करते हैं। और दूसरा जो है, दूसरा पैटर्न जो चलते रहता परकशन में, वो यूज होता है, ठीक है, मजीरा और घुंघरू के साथ। तो पहला पैटर्न ये है, ठीक है।
पहला ये है जो मतलब परकशन बजते रहता है, ठीक है, वो है घुंघरू और मजीरा। तो इसमें जो है सो ये आप देख रहे हैं, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये मजीरा है, ठीक है। तो मजीरा इस पे ड्रॉप होता है, ठीक है। तो एसपीडी 20X या 30 ये सब में मतलब उस सब पैड में जो स्टिक रहता है, तो स्टिक से ड्रॉप करने में अच्छा बनता है। पर ये तो मोबाइल है, इसमें तो ड्रॉप नहीं होगी, तो इसमें आपको फिंगर से ही मतलब दोनों हैंड के फिंगर से इस तरह से करना होगा। इस तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं स्लो में ही बता देता हूँ। इसी को फास्ट करते जाइएगा तो और भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो इसमें ये हो गया आपकी बामें हाथ की फिंगर की प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस इस प्रकार से करना है। मैं ये पेड जो किस प्रकार से वो बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो आपको प्रैक्टिस करना है ये एक जो है, ठीक है, 1 और 5, ठीक है, पहले इस पर करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा, तो स्टार्टिंग में आपको ये वाली प्रैक्टिस करनी है पहले। एक एक पाँच, एक एक पाँच, एक एक पाँच, एक एक पाँच, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, एक एक पाँच, एक एक पाँच। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप ड्रॉप करके प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। वैसे आप चाहे तो जनरली इस तरह से ही बजा सकते हैं, जैसे ये हो गया। इस तरह से ही बजा सकते हैं। अगर इसी में और भी थोड़ा फ्रेश हैंड चाहते हैं और भी थोड़ा अच्छा, तो इसके लिए आपको इसे ड्रॉप करना सीखना होगा। नहीं तो आप जनरली एक एक पाँच, एक एक पाँच इस पैटर्न को बजा सकते हैं। अगर ड्रॉप करने के लिए जान गए तो इससे भी बेहतर बजा सकते हैं, जैसे ये हुआ। तो इस तरह से हो गया। इसमें आपको ड्रॉप करने के लिए सीख गए तो और भी बेहतर बजा सकते हैं। जनरली आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपकी हो गई बाएं हाथ की फिंगर की। अब आपको दाएं हाथ की, तो दाएं हाथ की फिंगर इस तरह से यूज करना है, बस सिंपल सा है, ठीक है। 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2, ठीक है। ये इसका नंबर है, ठीक है। 4 3 2 4 3 2, ठीक है। इस तरह से चलेगा। मैं स्लो में बता देता हूँ, ठीक है। 4 3 2 4 3 2 4 3 2। अब दोनों को एक साथ कैसे बजाना है, तो दोनों को एक साथ इस तरह से बजाना है। पहले मैं बजाऊंगा कि बगैर मतलब ये ड्रॉप किए हुए, ठीक है। ड्रॉ जो करते हैं, ड्रॉप जो करते हैं, वो उस तरह से बगैर ड्रॉप किए बजाऊंगा, उसके बाद फिर ड्रॉप करके बजाऊंगा, ठीक है। तो दोनों देख लीजिएगा आप। ये है बिना ड्रॉप किए हुए, ठीक है। अब मैं ड्रॉप करके बजाऊंगा, ठीक है। इस तरह से हो गई। अब ये तो आपकी एक मतलब पैटर्न हो गई, और ठीक है। और फिर दूसरे जो पैटर्न है, दूसरा ये पैटर्न है, ठीक है, डफ का है। आप चाहे तो अगर ये घुंघरू नहीं ले सकते हैं, ये कंटिन्यूटी जो होती है घुंघरी का, अगर उसको नहीं लेते हैं तो आप जनरल डफ जो बजाते हैं वो बजा सकते हैं। जैसे जनरल ये हो गया। तो आपको प्रैक्टिस किस प्रकार से करना है, तो आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले मतलब आपके जो बायां हाथ की जो फिंगर है उसको सबसे पहले स्टार्ट करना है टॉम से, ठीक है। टॉम से स्टार्ट करके टॉम प्रेस, फिर स्नैर, फिर प्रेस पे
से टॉम पे। मतलब ये हो गई कि 6 5 2 5, 6 5 2 5। ठीक है, तो इस तरह की ये पैटर्न चलती है। ठीक है, 6 5 2 5। ठीक, इस तरह की ये पैटर्न है। तो इसको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इसमें देख रहे फ्रेंड, जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग को अपनाना है। ठीक है, जो मैं यहाँ टाइमिंग बजा रहा हूँ, मेन होती है सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइमिंग नहीं मिल पाता आपको, यही सेम टू सेम यही टाइमिंग आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये हो गई बाएं हाथ के लिए। ठीक है, पैटर्न हो गई। ठीक है, 6 5 2 5, 6 5 2 5, 6 5 2 5, 6 5 2 5, इस तरह से। अब हो गई दाहिने हाथ के लिए। तो दाहिने हाथ के लिए सिंपल सी है। ठीक है, इसमें ये करना है। ठीक है, 4 4 7, 4 4 7। ठीक है फ्रेंड, यही है 4 4 7, 4 4 7, 4 4 7, 4 4 7। ठीक है, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है फ्रेंड, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। फिर प्रयास कर रहा हूँ कि किसी भी तरह से ज़्यादा जल्दी में बता दूँ। ठीक है, 4 4 7, 4 4 7। और इसी में आप और भी थोड़ा अच्छा बजाना चाहते हैं, थोड़ा और भी इसमें रुझान लाना चाहते हैं, तो आप इसमें स्नेर भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब वो हिट जहाँ पे सीट किए हुए स्नेर बोलते। ठीक है, तो इसमें इसको और बेहतर बनाने के लिए आपको डब यहाँ आना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गई 4 4 7 7 4 4 7 4 4 7 4 4 7 4 4। तो इस तरह की हो गई। तो इसमें ये और भी थोड़ी इसमें रुझान हो गई। ठीक है, तो अब दोनों को एक साथ बजाता हूँ। ठीक है, पहले बगैर इसको, ये जो स्नेर का जो है सिंबल मतलब टोन जो है, इसको मतलब बगैर लिए मतलब बजाता हूँ, उसके बाद फिर स्नेर लेके बजाऊँगा। तो बगैर स्नेर लिए बजाने से इस तरह से। ठीक है, और इधर भी ना ही मैं स्नेर ले रहा हूँ और ना ही ये घुंघरी की कंटिन्यूटी ले रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों छोड़ के बजा रहा हूँ, प्लेन जो डफ बजता है उस तरह से। अब ये जो है घुंघरू, ये कंटिन्यूटी जो है घुंघरू की, उसको साथ लेके बजाता हूँ और डफ बजाता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग करना है इस पे। ठीक है, ठीक है, टॉम और क्रैश। ठीक है, ये दोनों पे जाएगा तो सी हिट मतलब उसी पे 2 बार बजेगा, जैसे इस तरह से। उसके बाद फिर स्नेर पे यहाँ मतलब ये इस स्नेर पे आएगा तो यहाँ रिम पे जाएगा, जो मतलब डफ का जो बजता है डोराटिक। ठीक है, तो इस तरह से अब मैं स्नेर ये जो है यहाँ पे जो स्नेर सेट किया उसको साथ लेके बजाता हूँ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से ये पैटर्न हो गई। ठीक है, अब मैं एक साथ मतलब दोनों पैसे बजा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सॉन्ग के स्टार्टिंग में सबसे पहले ये वाली बजती है। तो इस तरह से ये
पैटर्न भी बता दिए। फ्रेंड कैसा लगा वीडियो, तो वीडियो आप पासवर्ड नोट कर ही लिए होंगे, अब के बाद से पासवर्ड नहीं आएगी, ठीक है। पासवर्ड जो जितना था वो नोट हो गया, ठीक है, अब से पासवर्ड नहीं आएगी। तो फ्रेंड कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। जो वीडियो को डिसलाइक करते वो हमें ज़रूर बताएं कमेंट में कि वीडियो में क्या कमी रह गई है, तब मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। अन्यथा देखिए फ्रेंड, हम लोग ये प्रॉपरली ये नहीं है कि मतलब मनी के लिए ये अपना चैनल चला रहे हैं, बस थोड़ा शौक़ है, सोचते हैं हम बजाते हैं तो और भी जो भी संगीत से लगाव रखें, जो भी जुड़े हुए वो भी थोड़ा सीखें और थोड़ा अपना मनोरंजन करें, ठीक है फ्रेंड। तो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताएं।